फ्रंट एंड से कनेक्ट करना सीखेंगे। तो फ्रंट एंड हमारा है जिसका नाम है फ्रंट एंड 2, और बैक एंड हमने 3 बनाए थे जिसमें से हमने बैक एंड 3 को चला के रखा है। उसकी एपीआई बनी हुई है index.js बैक एंड की। सर्वर चल रहा है 5000 पे, और फ्रंट एंड हमारा चल रहा है पोर्ट नंबर कौन सा है 5173, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये पोर्ट नंबर दूसरे पे चल रहा है और बैक एंड हमारा पोर्ट नंबर 5000 पे चल रहा है। इसकी एक एरर आएगी बाद में, अभी देखेंगे कैसे। तो हम किसी भी एपीआई को फ्रंट एंड में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ये बैकएंड में बनी है हमारी गेट की एम्प्लॉय की। ठीक, इसकी यूआरएल क्या हो जाएगी, ये पोस्टमैन से कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लिया, इसको सेंड किया तो गेट होके आ रहा है, देखो रिजल्ट पूरा, दोनों डेटा आ रहे हैं डेटाबेस से। तो इनको यूज़ करने के लिए, मतलब एपीआई को फेच करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का, फेच मेथड। बताया था जब एपीआई पढ़ा रहे थे जावास्क्रिप्ट में लास्ट स्टेज पे। इसमें से टेस्टिंग DB3 में एम्प्लॉयज़, ये 2 डेटा पड़े हुए हैं, यही 2 डेटा आ रहे हैं कहाँ पे, पोस्टमैन पे। ठीक, दोनों आ रहे हैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में। अब इसी यूआरएल को हमको फेच करना है विद द हेल्प ऑफ फेच मेथड, क्योंकि हम फ्रंट एंड से करने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बैक एंड का प्लग लगा के फ्रंट एंड में लगा दो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने का प्रोसेस यही है कि भाई बैकएंड की जो यूआरएल उठा रहे हो वो सर्वर क्या होना चाहिए, चलता चलता हुआ होना चाहिए रनिंग में, और उसका जो यूज़ कर रहे हो तुम एपीआई वो बना हो पार्टिकुलर, और इसमें क्या करो बस उसको यूज़ कर लो फेच मेथड के थ्रू। अब वो कैसे होगा हम दिखा रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा यूआई बनाया है, ओके की बटन है, इसके क्लिक पे डेटा आएगा कंसोल में। कौन सा डेटा आएगा, जो पोस्टमैन में तुम्हारा आ रहा है, यहाँ पे एरे आ रहा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ये वाला। अब वो कैसे आएगा, वो कोड लिखते हैं चल के। तो ये हमारा कंपोनेंट है डेटा नाम का। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी लिखते हैं रिटर्न से पहले। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे असिंक्रोनस, ले लेते हैं इसका नाम गेट एम्प्लॉय ले लो नाम, फंक्शन का नाम ले लिया एम्प्लॉय डेटा। ठीक, ये बन गया। अब ये असिंक्रोनस बनाना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा असिंक, और असिंक्रोनस बनाए हो तो क्या करोगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो रिस्पॉन्स नाम का, उसमें क्या कर लो एपीआई को फेच कर लो। फिर फेच करने के बाद इसको बंद कर देते हैं, इसको छोटा करो। ये एपीआई समझ गए ना, हाइड कर दिया थोड़ा हमने। अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक वेरिएबल लिया है, फंक्शन लिया है गेट एम्प्लॉय डेटा, असिंक्रोनस बना दिया। फिर उसमें क्या किया हमने, एक वेरिएबल लिया आरईएस, और उसी में अवेट लगा के फेच कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा। तो जब तक ये प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए तब तक नीचे की लाइन एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, जेसन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अवेट फेच करो किसको, वो वाली यूआरएल। कौन सी यूआरएल, जो तुमने पोस्टमैन पे लगा के रखी है, पोस्टमैन से यहाँ पे ये जो बनाई थी। कैसे पहचानोगे, HTTP कॉलन लगेगा ही, लोकल होस्ट मतलब तुम्हारी सेम मशीन पे चल रहा है, फिर पोर्ट नंबर जो तुम्हारा सर्वर पे किस पोर्ट पर चल रहा है, फिर पार्टिकुलर वो यूआरएल पाथ। यूआरएल तो ये कंप्लीट होती है, पाथ बोलोगे इसको, स्लैश एम्प्लॉई। ये यूआरएल वाला पाथ कौन सा हो गया, ये वाली एपीआई, वो ये क्या रिटर्न करेगी, डेटा। कौन सा डेटा, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको फेच करते हैं पूरा कंप्लीटली। हमने लिखा है यहाँ पे वेट लगा के फेच, फिर एक डेटा नाम का वेरिएबल लिया, जो फेच होके आया है आरिस में, उसमें से ये रॉ चीज़ें आती हैं कुछ, तो उसको हम वापस से जेसन में कन्वर्ट करेंगे मीनिंगफुल, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ जेसन मेथड आरईएस से निकाल के, अवेट आरईएस डॉट जेसन। देन जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वो जो आउटपुट आया है हमारा वो इसमें आ जाएगा डेटा में, और इसी को क्या करा देंगे, कंसोल। ये बना है वेरिएबल, इसको कॉल नहीं किया है तो कॉल करेंगे हम किसको, इसके बटन के क्लिक पे, यहाँ पे लगा दो ऑन क्लिक इवेंट, कॉल करा दो, हो गया। ठीक, अब देखो चल के, अब क्या आएगी, पहले तो एक एरर आएगी, इसके क्लिक पे कंसोल में एरर आएगी। कौन सी एरर आ रही है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, HTTP पढ़ो क्या लिखा है, एक्सेस टू फेच एट लोकल होस्ट 5000 एम्प्लॉई फ्रॉम ओरिजिन लोकल होस्ट 5173। अब ये अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं, मतलब 2 दरवाजे पे बात नहीं हो पाती है बिना परमिशन के, मतलब ऐसे कोई एंट्री नहीं ले सकते, ना इधर से उधर जाएगा डेटा, ना उधर से इधर आएगा। तो इसको अलाउ करने के लिए एक एरर है जिसका नाम है कोर्स,
क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, फैंसी सा नाम है, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि जब भी दूसरे पोर्ट से डेटा लाओगे दूसरे पोर्ट तक, यहाँ पे क्या है दूसरा पोर्ट हमारा 5000, जिस पे हम किस पे हैं 5173 पे, तो वो एरर देगा क्योंकि वो चीज़ अलाउ नहीं करेगी है बैकएंड में, बैकएंड डेवलपर ने अलाउ नहीं किया है। तो कुछ नहीं करना है, बस अपने बैकएंड कोड में जाओ, पैकेज डॉट जेसन को खोल लो, उसमें डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में देखोगे कि जहाँ पे एक्सप्रेस मोंगूज लिखा है यहाँ पे तुमको कोर्स का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो इसको टर्मिनेट कर दिया हमने थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे एक लिखेंगे कमांड npm i कोर्स, एंटर मारोगे इंस्टॉल हो जाएगा। आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन इंडेक्स में जाने के बाद क्या करो, यहाँ पे पहले तो रिक्वायर कर लो, क्या लिखोगे कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स। कोर्स हमारा क्या है ये अमन, क्या है ये कोर्स? सर वही मीडिएटर है दो पोर्ट में करने के लिए। व्हाट इज कोर्स आरिफ, ये क्या है? सर ये वेरिएबल है, इसमें हमने क्या किया है रिक्वायर किया है कोर्स को रख लिया है। अब एक हम मिडिलवेयर यूज़ करेंगे ताकि सब चीज़ के लिए क्या हो जाए अलाउ हो जाए। ये हमने मिडिलवेयर एक बार समझाया है, इसको एक पर्टिकुलर सेपरेट क्लास में समझा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि मिडिलवेयर होता क्या है, ताकि जो चीज़ें आ रही हैं वो पहले कहाँ पे जाएंगी मिडिलवेयर के पास, फिर वो क्या होंगी राउट्स के पास जाएंगी। राउट्स तुम्हारे क्या होंगे, ये स्लैश एम्प्लॉय और जो भी बना है वो तुम्हारे राउट्स हो जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे कोर्स पे गया, और ऐसे ये भी लगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये क्या कर रहा था जेसन को नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे हमने लिखा ऐप डॉट यूज़ कोर्स, अब ये कोर्स क्या है हमारा वही वेरिएबल, उसको हमने इनिशियलाइज़ कर लिया है, इसमें रख लिया है। तो इसमें कुछ कोड लिखा होगा बिहाइंड द सीन, जैसे हमने एक्सप्रेस में बताया था अगर याद है तो इतना इतनी सी लाइन लिखनी है बस, तुम्हारा कोर्स वाला चल जाएगा, सर्वर भी चला दो ठीक, और इसको क्लियर कर दो कंसोल को। अब यहाँ पे क्लिक करो, देखो डेटा तुम्हारा आ गया, एरर नहीं आई ठीक, जीरो इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट और दूसरे इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट, बोलो आ गया ठीक है। ये तुम्हारा डेटा यहाँ से आ गया है गेट वाला। अब पोस्ट करने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ पहले हम बना लेते हैं सबके। देखो करना क्या है पोस्ट में कि डेटा फ्रंट एंड से भेजोगे, तो उसके लिए तुम हुक्स पढ़े हो, क्या यूज़ करोगे उसमें, यूज़ स्टेट हुक का काम करोगे, ऑन चेंज इवेंट का काम करोगे, फिर फिर क्या करोगे, फिर सेंड कर दोगे फंक्शन में रख के बस। अभी हम वो नहीं करेंगे, तो सिंपली क्या करते हैं, गेट वाला हमारा ये बन गया है, गेट वाला बन गया तो हम एक बना लेते हैं सेविंग टू द डेटाबेस, कॉन्स्ट सेव एम्प्लॉय डेटा, और लिख लेते हैं पूरा हम पूरे, कितना डेटा ले रहा है ये, बन गया देखो ये फंक्शन हमारा है। इसमें जो हेडर वगैरह है वो जैसे बैकएंड में उसको हट जाता था, वो हटाने के लिए कोई नहीं। नहीं इसमें पास करना पड़ेगा, हटाना नहीं है। गेट में हमने क्या किया था, इसमें देखो गेट में यहाँ पे हम तुम लिख सकते थे ये चीज़, मेथड गेट हेडर में कंटेंट है एप्लीकेशन स्लैश जेसन, अगर नहीं भी लिखोगे गेट में तो ऑटोमेटिकली ये चलेगा, लेकिन पोस्ट में तुमको भेजना है, तो भेजोगे कैसे, स्ट्रिंगीफाई करके, तो यहाँ पे तुमको ये पूरा लिखना पड़ेगा और मेथड भी डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी सर्वर जैसे चलाते हो तो विदाउट पोस्टमैन तुम क्या कर सकते हो, अगर गेट वाली है तो यूआरएल को डायरेक्ट हिट करोगे ब्राउज़र से, तो वो डेटा देती है कि नहीं देती है, उसमें तो मेथड गेट नहीं लगाते हैं, पोस्टमैन में लगाते हैं। तो इन द सेम वे हमने जो गेट वाला ये बनाया था इससे पहले ये चीज़, तो इसमें गेट यूज़ नहीं किया था हमने, मेथड वगैरह पास नहीं किया था, क्योंकि फेच मेथड क्या लेता है, दो यूआरएल, मतलब दो पैरामीटर, पहला वो यूआरएल, दूसरा एक ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है मेथड हेडर बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे गेट में हमने वो चीज़ नहीं लिखी थी, लेकिन तुम चाहो तो इसको लिख दो, गेट और हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब ये तो तुमको रटना पड़ेगा। अब सेव एम्प्लॉय डेटा में देख लो, इसमें समझा देते हैं। फंक्शन का नाम है असिंक्रोनस है, एरो फंक्शन, फिर एक वेरिएबल है आर ई एस, इसी में अवेट लगा के फेच करेंगे वो यूआरएल, स्ट्रिंग में डाल दिया,
अब फेच में दो चीज़ें पास करोगे, पहला यूआरएल हो गया, दूसरा एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ कन्फिग्रेशन लिखोगे। वो क्या क्या होगा देखो। पहला तो मेथड, स्मॉल में पूरा मेथड में क्या पास करोगे, पोस्ट, क्योंकि सेव करा रहे हो, पोस्ट एपीआई वाली, एम्प्लॉय की पोस्ट वाली, देखो एम्प्लॉय की पोस्ट वाली, ये चार चीज़ें ले रहा है। एन एम पी एच ए डी ई एक्स पी में रख के भेजना है। और ये क्या लिखा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी में बॉडी के थ्रू तुमको भेजना पड़ेगा। और बिहाइंड द सीन जो काम हो रहा है वो कौन सा हो रहा है कि कंटेंट टाइप किस में जाना चाहिए, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, तो ये तुमको हेडर्स में बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई जब पोस्टमैन से भी भेजते हो तो हेडर्स में जाते हो, यहाँ पे इसमें क्या लिखा होता है, यहाँ पे इसको बताते हो तभी तो होता है। अब फ्रंट एंड से कर रहे हो मतलब यूआई से, तो उसमें जो फंक्शनैलिटी लिखोगे उसमें जो कोड में तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा पैरामीटर में, तो वो चीज़ यहाँ पे तुमको ऐसे पास करनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि एग्जैक्ट डिक्टो सेम लिखोगे पूरा। हेडिंग डाल लो, हेडिंग नहीं सॉरी, हैबिट डाल लो ऐसे ही जैसे कैपिटल स्मॉल लिखा है वैसे ही लिखो। बाकी स्मॉल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट एरर आ जाती है कभी कभी। तो ये हो गया मेथड हेडर्स। अब क्या करेंगे, बॉडी, बॉडी में भेजना है डेटा, तो बॉडी में एक ऑब्जेक्ट जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट जाना चाहिए स्ट्रिंगीफाई होके, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये क्या है, मेथड, जो किसको बदल देगा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को। और ये क्या है तुम्हारा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। की कौन सी रहेगी, जो यहाँ पे तुम बॉडी से निकाल रहे हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन एम, क्योंकि बॉडी में रख के जब भेज रहे हो फ्रंट एंड से तो इसमें से यही तो की निकालोगे, तभी तो हो जाएगा। इसमें क्लियर किया था ना ये वो लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बट ये स्ट्रिंगिफाइड होके आएगा, और स्ट्रिंगिफाइड में से हम चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे कैसे चलता है तो बताएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एन एम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता है जेसन, और उसमें से कैसे निकाल लोगे, ये चीज़ नहीं निकल पाती है। तो यहाँ पे कुछ होता है काम पीछे, याद है, अरे मिडिल वेयर यूज़ करते हैं, ये नहीं पता है, यही तो है। और फ्रंट एंड यानी कि जब पोस्टमैन से भेजते थे बॉडी में, तब भी कैसे भेजते थे, जेसन में ही। तो ये जो जा रहा है देखो यहाँ पे बॉडी लिखा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जा रहा है पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट। वो कन्वर्ट होता है पहले नॉर्मल ऑब्जेक्ट में विद द हेल्प ऑफ दिस मिडिल वेयर। और मिडिल वेयर का काम ही होता है कि भाई राउट से पहले हमसे मिल के जाओ, तो जो भी जिसके लिए बना है वो काम करवा देगा, कन्वर्ट कर देगा जो भी है। तो यहाँ पे बॉडी में तुमको ये लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब स्ट्रिंग में बना दो जेसन में किसको, जो तुम्हारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। अब नॉर्मल ऑब्जेक्ट में तुमको वो की याद रखनी पड़ेगी जो यहाँ पे तुमने लिखी हैं। हमने बोला था कि डेटाबेस में कभी डायरेक्ट सेव नहीं कराओगे, तो ये चीज़ तुम्हारी कौन सी है, स्कीमा वाली, मतलब डेटाबेस वाली ही है। डेटाबेस में इस नाम से सेव होता है, तो डायरेक्ट तुम एन नेम में कोई नाम रख के नहीं भेजोगे। तो तुम कैसे भेजोगे, जो चीज़ तुमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में लगा के रखी है उसमें रख के तुमको भेजना है कोई भी नाम। यहाँ पे हमने भी स्ट्रिंग में डेटा भेज दिया है, मतलब कोई स्टैटिक भेज दिया है, बाकी अभी हमने फॉर्म वगैरह बना के यूज़ नहीं किया है। तुमको यहाँ पे वो फॉर्म बना के स्टेट रख लेनी है, जैसे एन नेम नाम की, ये क्या होगी, एक स्टेट। अभी हमने टेस्टिंग के लिए नाम रख लिया है, कोई अच्छा सा नाम लिख लेते हैं, पुष्कर। ठीक, नाम में पुष्कर हो जाएगा, फ़ोन में ये चला जाएगा, एड्रेस में ये चला जाएगा, एक्सपीरियंस में ये चला जाएगा। फिर से याद रखना, ये जो चीज़ है तुम्हारी मैच होनी चाहिए एग्जैक्ट इससे, ना कि इससे, क्योंकि तुम हो फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड से भेजोगे एपीआई को, तो एपीआई जिसमें रिसीव कर रहा है उसमें डब्बे में रख के भेजोगे, ना कि इसमें रख के। ठीक है, फिर डेटा में आता है तुम्हारा हमेशा रिस्पॉन्स, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जैसे ऊपर क्या आया था रिस्पॉन्स से, यहाँ से रिस्पॉन्स में क्या आया था डेटा में, यहाँ से जो डेटा हमने भेजा था, और यहाँ से रिस्पॉन्स में क्या जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अवेट लगा के रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर कंसोल करा देंगे कि डेटा आ जाए, यानी कि उसमें आ जाएगा तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट। तो इसको देखो चेक करो चल के, फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, इसको कॉल कर देते हैं दूसरे बटन पे। ये गेट वाला हो गया था, एक बटन बना लेते हैं ऐड, तो इस पर कॉल कर देंगे इसको, इस पर गेट लिख दो, ठीक है बन गया। रिफ्रेश करो, यहाँ पे ध्यान देना, गेट पे क्लिक करोगे तो गेट वाली एपीआई कॉल होगी, उसमें डेटा आ रहा था तुम्हारा, आ गया, इसको हमने क्लियर कर दिया।
देन अगर ऐड पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये कॉल होगा और इसमें क्या होगा, डेटा सेव होगा और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, मैसेज। देखो आया मैसेज, एम्प्लॉई एडेड, मतलब सक्सेसफुली चल रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए तुमने क्या भेजा था यहाँ से, पुश, पुश का हो गया। डेटाबेस में जाओ, इसमें रिफ्रेश करो इसको, 3 आ गए होंगे। देखो आ गया पुश का, आया कि नहीं आया, ये तुम्हारा हो गया। कोई डाउट इसमें? तुमको ये याद रखना है कि फैच मेथड का यूज़ करना है और उसमें 2 पैरामीटर लेता है, उसकी हैबिट ही डाल दो। गेट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमको बाकी सब में ज़रूरी भेजना पड़ेगा मेथड वगैरह। तो गेट में भी क्या करो, ऑब्जेक्ट भी पास कर दो, उसमें मेथड हेडर रहेगा, बॉडी इसमें लगता ही नहीं कभी है, तो बॉडी में भेजेंगे ही नहीं। बॉडी तब भेजेंगे जब रिक्वेस्ट कर रहा होगा यहाँ पे उस एपीआई में, हम देख लेंगे। जैसे इसमें गेट किया तो क्या हुआ, बॉडी नहीं लगा, और इसमें गेट किया तो इसमें भी बॉडी नहीं लगा, पैरामीटर सही जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी बॉडी नहीं यूज़ करेंगे, बट यूआरएल इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्लैश लगा के तुमको वो आईडी डालनी पड़ेगी। फिलहाल तो अभी हम कॉपी पेस्ट करके डालेंगे, लेकिन जब टेबल में होगा उसमें एक बटन होगी, तो बिहाइंड द सीन आईडी उठ के वहाँ पे अटैच हो जाएगी और काम कर जाएगा। यहाँ पे हमको मैन्युअली पास करना पड़ेगा, अभी स्टैटिक कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा गेट वाला और पोस्ट वाला हो गया। अब यहाँ पे स्टेट्स रखोगे अपनी, यूज स्टेट्स, उसके लिए हमको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा फॉर्म, वो करके दिखा देते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म है, बहुत बेसिक सा, यूआई इस तरह से लिखा है। इन चारों में हमको स्टेट सेट करनी है, उसके लिए हमको यूज स्टेट लेना पड़ेगा। तो यूज स्टेट अपने कंपोनेंट के अंदर ले लो। यहाँ पे कॉन्स्ट, पहला नाम क्या होगा, नेम, कॉमा सेट नेम, सेट नेम, और यूज स्टेट, ये ले लिया। स्टेट को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट हो गया। ऐसे तुम्हारा नेम हो गया, मोबाइल हो गया, फ़ोन एक्सपीरियंस, फ़ोन एड्रेस एक्सपीरियंस, फ़ोन एड्रेस एक्सपीरियंस, सेट एक्सपीरियंस, सेट एड्रेस, सेट फ़ोन। ये क्या होता है, तुम्हारा फंक्शन होता है जो इसमें वैल्यू सेट करता है। इसी का यूज़ करेंगे वैल्यू को सेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑन चेंज इवेंट। तो इनपुट में चलो, यहीं पे लगा देते हैं, सब में लगाना पड़ेगा, लिखे ले रहे हैं ऑन चेंज, ये लिखा। इसमें एरो फंक्शन होगा, उसमें एक इवेंट लोगे ई, ठीक, इसमें लिख देंगे सेट नेम जो भी था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये पता होना चाहिए, यहाँ पे हम नहीं बताने वाले हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा सेट, क्या था, फोन, सेट एड, सेट एक्सपीरियंस, हो गया। अब चीज़ें सेट हो जाएंगी जाके किस में, वेरिएबल्स में। अब जो हम यहाँ पे डेटा स्टैटिक रख रहे थे, क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें स्टेट भेज दो नेम, और यहाँ पे फ़ोन भेज दो स्टेट, फ़ोन, एंड एड्रेस में ऐड एड्रेस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भेज दो, ये हो गया तुम्हारा। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये की तुम्हारी ये वाली है, कहाँ गई पोस्ट वाली, ये NMPH, ये हमारी स्टेट हो गई। स्टेट जाएगी इसमें और ये पहुंचा देगी नेम में, डेटाबेस में, और ये सेव कर देगा और मैसेज भी दे देगा एम्प्लॉई एडिट। अब इसको चेक करो, चल के देखो, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे सोहन, फ़ोन नंबर डाल दिया कुछ भी 9898, एड्रेस डाल दिया कुछ भी, एड्रेस 3 डाल दिया, एक्सपीरियंस डाल दिया हमने यहाँ पे 2 ईयर। अब ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड हो जाएगा, मैसेज आ गया एम्प्लॉई एडेड। और अपने बैकएंड में यानी कि डेटाबेस में रिफ्रेश करो, यहाँ पे देखो आ गया होगा सोहन ऐड एडेड 3 और 2 ईयर एक्सपीरियंस, आगे कि नहीं। तो ये तुम्हारा फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट हो गया है। और क्या क्या काम किया हमने, गेट करने का, ऐड करने का। गेट में देखो 4 ऑब्जेक्ट आ गए, ऐड पे जैसे क्लिक करोगे एक ऐड हुआ, अब गेट करोगे तो 5 हो जाएंगे।
सेम नाम से, सेम पूरा ऑब्जेक्ट उठ के जा रहा है। इसमें भी वही है सोहन वगैरह, और इसमें भी वही है। तो ये तुम्हारा हो गया गेट का और ऐड का। अब यही है कि दिखाने के लिए तुमको थोड़ा अलग करना है, वो हम तुमको बाद में बताएंगे। सर क्या दिखाने के लिए? डेटा टेबल में दिखाते हैं ना, अच्छा। ऐड करो जैसे। वो मोंगो डीबी में टेबल में। हाँ। अब तुम लोगों को हम कुछ काम देंगे, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।